नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर से एक महिला समेत 20 कैदियों को रिहा किया गया। ये सभी कैदी 14 वर्ष का कारवा काट के रिहा हुए हैं, जहां अच्छे आचरण के चलते उन्हें रिहा किया गया। जहां जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने बताया है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर 20 कैदियों को केंद्रीय जेल से रिहा किया गया, जिसमें एक महिला भी शामिल है। सभी कैदी 14 वर्ष का कारवा काट कर रिहा हुए हैं। अच्छे आचरण के चलते इन्हें जहां किया गया है, जहां कैदियों को जेल में प्रशिक्षण अपने कार्य को लेकर दिया गया है, जिससे वह अपने आने वाले समय में अपना रोजगार कर सकेंगे। खड़े रहो, ऐसे तो साइड में जाओ। रुको, कलाकार है, एक मिनट। लो भाई, इस तरफ क्या करोगे काम बाहर जाके? इधर 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 मिनट प्लीज। ठीक हो गया? हो गया। चल जा, इधर बैठो, इधर सामान ले ले अपना, सामान ले ले। नरेंद्र टुंडीलाल इधर देखो, इधर देखो, उधर देखो, सबको उधर देखना है कैमरे में। हाँ चलो मान सिंह, सामान ले ले। मान सिंह मलखू, हाँ चल इधर इधर देखो, उधर देखो, उधर से पीछे समझते नहीं कोई चीज़ लोग। ये अंदर बाहर होती थी, अथेंटिक जेल दिखता है। बाहर को तो अपने शॉर्ट कभी भी बना सकते हैं, और तुमने वहीं गोविंद रामदयाल सामान लेके पीछे से ये हमारा बहुत अच्छा कलाकार है। भैया आ जाओ उधर। अब आगे क्या करना है? क्या लेंगे? काम धंधा करेंगे। चलो हमारी शुभकामनाएं हैं। अपने को जैसा भी है आगे की लाइफ जो है वो अच्छी शांति से परिवार के साथ। शूटिंग है, कैसे महसूस कर रहे हैं आज? क्या नाम है आपका और कहाँ से? मेरा नाम राहुल रजक है, जबलपुर का रहने वाला हूँ। 15 साल लगभग मुझे जेल में हो चुके हैं। आज गणतंत्र दिवस के 75वें महोत्सव पे हमको रिहाई दी है और बहुत अच्छा लग रहा है आज छूट कर। और बाहर जाके बस ईश्वर का आशीर्वाद है, श्री राम का आशीर्वाद है। अच्छा काम करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि समाज में हम बहुत अच्छा फिर से एक नाम कमा सकें। अपने को फिर से नाम बताएं। मेरा नाम राहुल रजक है। कितने कैदियों में छोड़ा गया है, क्या रहा उसका और क्या क्या हुआ आज? जैसा कि विदित हो, प्रतिवर्ष की बात इस वर्ष भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर अच्छे आचरण वाले बंदियों को रिहा किया गया है। ये शासन द्वारा विशेष बंदियों को जिनका आचरण अच्छा होता है उनको रिहा किया जाता है। पहले 2 बार किया जाता था, अब 4 बार किया जाता है। इसी संबंध में आज के दिन 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर 20 बंदियों को रिहा किया गया है, जिसमें एक महिला है। ये सारे बंदी 14 वर्ष से अधिक की सज़ा काट चुके हैं। इनका आचरण अच्छा है और ये कुछ ना कुछ ट्रेनिंग लेकर के जा रहे हैं, जिससे कि ये बाहर अपना कुछ काम कर सकें और अपना नाम ठीक कर सकें। महसूस कर रहे हैं, किस सजा हुई थी आपको? सर अच्छा लगा, 14 साल काटे, अब अच्छा महसूस हो रहा। अपने परिवार में मिलने जा रहे, यही सोचते कि अब दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो हमसे। कहाँ की रहने वाली हैं आप? पनागर। क्या कहना चाहेंगी, जेल में कैसा लगा आपको? क्या क्या स्थिति? अच्छा लगा सर, हमारे सभी अधिकारी बहुत अच्छे हैं सर। कभी ये महसूस कमी नहीं हुई कि हम जेल में हैं। अपना नाम बताएं। मंजू यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के दशहरा मैदान स्थित परेड ग्राउंड में तिरंगा फहराया। मोहन यादव ने ध्वजारोहण के पश्चात परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ध्वजारोहण और सलामी के पश्चात उद्बोधन दिया। ये एक अद्भुत संयोग है कि राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र गर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। प्रिय प्रदेशवासियों, भारतीय गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ और प्यारा तिरंगा लहरा चुका है।
तिरंगा देश का झंडा, तिरंगा शान भारत की, तिरंगा चांद से ऊंचा, यही पहचान भारत की। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी के ऐसे रोमांचक दौर में पहुंच रहा है जब सबका विकास, सबका साथ, लोकतंत्र का शरीर, राम राज्य लोकतंत्र की आत्मा बन गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए मोदी जी की गारंटी की प्रतीक बनकर उभरी है। यह यात्रा मोदी जी के मन, प्रदेश के जन जन के बीच जीवंत संवाद का माध्यम बनी है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव, नगरों तक पहुंची है। आज 26 जनवरी को इस यात्रा का समापन है और मुझे ये कहते हुए खुशी है, यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 50 लाख से अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। यात्रा में संपूर्ण प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नागरिकों का उमंग, उत्साह के साथ शामिल होना यह सिद्ध करता है कि एमपी के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र पर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में एक स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की गरिमा में उपस्थिति में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य अति भव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई है। रोम रोम में बसने वाले श्री राम के स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई, मंदिर मंदिर में दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र महाकाल की नगरी में उज्जैन से इस अवसर पर 5 लाख लड्डुओं का प्रसाद मध्य प्रदेश की मिठाई के रूप में अयोध्या भेजा गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे प्रदेश में आध्यात्म और आस्था के उत्सव के रूप में मनाया गया है। सभी जिलों में प्रभात फेरियां, कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चले गए। श्री राम कथा सप्ताह में गायन, कथा वाचन, श्री रामचरित मानस पाठ प्रतियोगिता, भजन संध्या, नृत्य नाटिका, परिचर्चाओं का इत्यादि कई प्रकार से आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की धरती से होकर श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह स्वागत सत्कार में फूल और दिल बिछाकर के उनका अभिनंदन किया गया है। प्रदेश के 28 पवित्र स्थानों पर श्री रामचरित लीला समारोह का आयोजन किया गया है। ओरछा और चित्रकूट में भगवान श्री राम पर केंद्रित विशेष आयोजन किए गए हैं। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र श्री राम प्रभु के चरणों में विनयाञ्जलि के रूप में राज्य सरकार ने श्री राम वन पथगमन मार्ग को सभी धर्म स्थलों का विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन का केंद्र बनाने का निर्णय लिया है। यहाँ प्रतिवर्ष रामायण के मेले भी आयोजित किए जाएंगे। इसी प्रकार ओरछा के श्री राम राजा परिसर में सरकार श्री राम राजा लोक के निर्माण के पुनीत कार्य को कर रही है। इस पावन अवसर पर मैं भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में अपनी महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लांग जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार से महापुरुषों के भरोसे राष्ट्र का नवनिर्माण होता है। वर्ष 2024 का प्रारंभ मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि लेकर के आया है। यह निश्चय हर्ष और गर्व का विषय है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहरों का पुरस्कार पाकर इंदौर 7वां आसमान पार कर चुका है। साथ ही मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य, भोपाल स्वच्छतम राजधानी बना है। प्रदेश के 7 शहर वाटर प्लस, 361 शहर ODF डबल प्लस, एक शहर 7 स्टार,
एक 5 स्टार, 24 शहर 3 स्टार, 132 शहर 1 स्टार गार्बेज श्रेणी की में पुरस्कृत हुए हैं। इस उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए जनता, जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता मित्रों, स्थानीय निकायों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। भोपाल से खबरें। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झंडा वंदन हुआ। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने तिरंगा फहराया। बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ता सहित नेता मौजूद रहे। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस का संदेश पढ़ा। विश्व विजय करके दिखलाए, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला कदम बढ़ाए, अपने भारत को सच्चे अर्थों में विश्व गुरु बनाए। जय हिंद। 1950 को हमने गौरवपूर्ण संविधान को आत्मसमर्पित कर देश के हर नागरिक को समानतापूर्ण जीवन और न्याय की गारंटी दी। आरक्षण के माध्यम से वंचित और पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया। महिलाओं को 33% आरक्षण देकर जनप्रतिनिधियों में भागीदारी। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि यदि भारत की असली शक्ति है, उसी भावना, यही भारत की असली शक्ति है, उसी भावना के प्रति अपनी और कांग्रेस पार्टी के तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसा। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। आजाद हिंद जिंदाबाद। कौमी नारा वंदे मातरम। भारत माता की जय। कुसुमित द्रुमदल शोभनी सुहासिनी। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सलामियां दो। जैसे थे गीत वंदे मातरम, शुभ्र ज्योता बरसाने वाला, वीरों को हर्षा। उपस्थित सभी कांग्रेस और प्रदेशवासी, देश की संप्रभुता को एक संविधान की माला में पिरोकर गणतंत्र की स्थापना के 75 वर्ष पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इन 75 सालों में भारत ने दुनिया में अपने पुरुषार्थ से परचम फहराया है। आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले महान नेताओं में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, बाबू जगजीवन राम, सरोजनी नायडू, आचार्य कृपलानी जैसे शख्सियतों ने जिन्होंने संविधान से लेकर राष्ट्र के निर्माण में अपनी अमिट योगदान दिया है, उनको हम आज याद करते हैं। आपको याद होगा कि
किस तरह क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी और आज़ादी के सपने को साकार किया, मास बैंकिंग तक पहुंचाया था। आज देश उसी आर्थिक शक्ति को निजीकरण के माध्यम से पूंजियों के एकाधिकार की तरफ धकेला जा रहा है। किसान कर्जे से दबा है, पूंजीपतियों के लाखों करोड़ कर्ज बट्टे खाते में डाले जा रहे हैं। आम नागरिक को गरीब बनाकर चंद हाथों में देश की पूंजी को एकत्रित किया जा रहा है। यह सच है कि सर्वधर्म समभाव हमारे संविधान का मूल संदेश है। सभी धर्मों का आदर हमारी संस्कृति है। बराबरी की इस विरासत को बचाने के लिए आज राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रहे हैं। देश के करोड़ों जनमन उन्हें समर्थन दे रहे हैं। मणिपुर की लाखों की आबादी एक राष्ट्रीय जीवन जीने के लिए विवश है। महिलाओं की इज्जत सड़कों पर तार तार की जा रही है। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन्हें न्याय नहीं चाहिए? करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, क्या इन्हें काम नहीं चाहिए? महंगाई ने 81 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल में धकेल दिया, क्या उन्हें आजीविका के संसाधन नहीं चाहिए? यदि करोड़ों नागरिक आज जब न्याय के लिए लालायित है, तब राहुल जी उनकी आवाज़ बन गए। जन के मन में समाई उदारता और समान न्याय वाली मूल दृष्टि आज इसलिए भी आहत है कि बलात्कारियों को संवैधानिक तरीके से सजा माफी मिल रही है और अपराधियों को सार्वजनिक स्वागत हो रहा है। चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, कांटिया भील, बिरसा मुंडा जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किए और यही सच्चे नायक थे। इस अवसर पर श्रीमती इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी जी के त्याग और देश के प्रति समर्पण को नहीं भुलाया जा सकता। आप जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ, देश की परिस्थितियाँ क्या थी। आज़ादी के ठीक पहले 30 लाख लोगों ने बंगाल के दुर्भिक्ष में भूख से तड़प कर मौत के आगोश में चले गए। भारत के पास खाने को गेहूं नहीं था। 1964 तक हम मैक्सिकन गेहूं, लाल गेहूं के भरोसे जिंदा थे। तब भारत माँ के सच्चे सपूत लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान पर एक टाइम भोजन, एक दिन का उपवास देश ने रखा और हम झुके नहीं, सिर उठाकर दुनिया में अपनी पहचान बनाते रहे। लेकिन इंदिरा जी ने जब हरित क्रांति के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर किया, आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया, लाल टेंट और डिबरी जैसे देश में सरकारी पुरुषार्थ से इंदिरा जी ने गांव-गांव तक बिजली भेजी, पावर प्लांट लगाए, देश को ऊर्जा के क्षेत्र में सक्षम बनाया। दूरदर्शी नेतृत्व से दुग्ध क्रांति और अमूल जैसी दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड दुनिया को पहचान कराई। हमें गर्व है कि कांग्रेस ने 60 साल तक देश की अथक सेवा की। IIT, IIM, इंजीनियरिंग कॉलेज, लाखों स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय स्कूल, गुणवत्ता युक्त शिक्षा, स्टील प्लांट, खाद, कार, ट्रक, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कारखाने, बांध, सड़क, अस्पतालों का जाल बिछाया। मध्य प्रदेश में भेल, रेल, गेल, इसरो, भामा जैसी संस्थाओं को भारत में विश्व की नई पहचान दिलवाई। इंदिरा जी के साहसी नेतृत्व ने बांग्लादेश का निर्माण कर भारत की सीमा को सुरक्षित किया। 1 लाख पाकिस्तानी सैनिकों को आत्मसमर्पण दुनिया के इतिहास में अकेला एकमात्र कारनामा था। यह हमारी सेना की वीरता और उसके साहस का भी एक उदाहरण है, जिसे माँ भारती के मस्तक को हम दुनिया में सबसे ऊंचा कर दिखाया। आज फिर से चुनौती का समय है। चुने हुए सैकड़ों सांसदों के बाहर कर बिना विमर्श के कानून बनाए जा रहे हैं। बहुमत के जनमत के दमन का औजार बनाया जा रहा है। स्वतंत्र रूप से काम करने वाली संवैधानिक संस्थाएं पंगु बनाई जा रही है। मौलिक अधिकारों को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है।
महंगाई आजीविका पर हमलावर है। बेरोजगारी से सैकड़ों नौजवान विवश हैं। देशवासियों को और देशवासियों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि कुछ समय पहले प्रदेश में आम चुनाव हुए, प्रदेश के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए और जो जनमत है वो भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में मिला। संविधान की मूल धारणा है कि जो राजनीतिक दल अपने वक्तव्य दें, जनता से वादे करें, जनता के सामने जो अपना घोषणा पत्र लेके जाए और उसके आधार पर वोट ले, तो फिर अक्षर से संविधान की भावना होती है कि उसका वो पालन करे। दुख है इस बात का कि प्रदेश के 2 महीने की, लगभग 1 महीने 45 दिन की जो सरकार है, आज गणतंत्र की बातें और भाषण तो खूब होंगे, पर एक शब्द भी उस संविधान की, उस मूल भावना की जो आपने जनता के सामने प्रेषित किया, उस पर आप मूल बात प्रदेश के सामने लेके आए, इस सरकार ने नहीं किया है। जो हमारे लिए, मध्य प्रदेश के वासियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न खड़ा करता है। देश के जो हालात हैं, वो चाहे महंगाई के हो, चाहे बेरोजगारी के हो, जो सामाजिक सर्वधर्म समभाव की भावना इस देश की मूल संविधान की धारणा है, उसकी बात हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात हो, या जनप्रतिनिधियों की ताकत की बात हो, इन पर भी संकट गहराता जा रहा है। जो 75 साल वर्ष की यात्रा में देश के हर राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों ने जो पदों पे रहे, उन नेताओं ने इसकी रक्षा की, आज वो संकट में है। आप देखो कि 145 सांसदों को संसद से बाहर करके कानून पास करवा लेना, ये तो मूल धारणा नहीं थी संविधान की। विधानसभा से विधायकों को निष्कासित कर देना, ये धारणा नहीं थी संविधान की। ये धारणा भी संविधान की नहीं थी कि जो राजनीतिक रूप से ताकत देती वो संस्थाएं जो स्वायत्त होती है, जो लोकतंत्र की रक्षा करती है, उनको कमजोर किया जाना, ये सब देश के सामने आज इस संविधान दिवस पर प्रश्न है। देश के नागरिकों को विचार करना चाहिए। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, और ये सारी भावनाएं ये बताती है कि लोकतंत्र में जो आम नागरिक है उसको और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और इस संकट के लिए लड़ना चाहिए। मैं फिर से एक बार सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। एएसआई की रिपोर्ट आई सर, उसमें 42 तरीके के तथ्य मिले हैं कि ज्ञान बापू में हिंदू मंदिर था। कल ही रिपोर्ट आई, आज प्रकाशित की गई है। देश के संविधान पर हमें भरोसा है और जो लोकतंत्र और अदालत जो भी निर्णय इन मामलों में लेती है, उसके मैं राजनीतिक दलों को, मैं समझता हूँ, वक्तव्य नहीं देना चाहिए। क्या कह रही है सर, अयोध्या तो झांकी, काशी मथुरा बाकी है और जल्दी और कोई बात है इसके अलावा? धन्यवाद। मैं मीडिया के माध्यम से भी प्रदेश की आम जनता से, देश के आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी, तब कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी का विचार और कांग्रेस की मूल विचारधारा देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रही थी। और जब देश की आज़ादी की भावना में आर्थिक सहयोग की बात आती थी, तो देश के नागरिक, देश के आम नागरिक उसमें सहयोग करते थे। कांग्रेस पार्टी ने भी नेशन फॉर डोनेट का एक कार्यक्रम चलाया है। अब गणतंत्र की रक्षा का सवाल है, तो मैं मानता हूं, मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश उसमें पहले 5 राज्यों में है और आज वो पहले 4 राज्यों में हो जाएगा। आने वाले समय में हमारी कोशिश है मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता की, एक एक आम नागरिक की, एक एक नेता की, कि हम पहले नंबर पे हों। और मुझे पक्का विश्वास है, भरोसा है कि मेरे प्रदेश के परिवार के लोग नेशन ऑफ डोनेट में ऑनलाइन कांग्रेस पार्टी का जो अभियान है इसमें सहयोग करें। और मैं मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध करता हूं कि जो साथी लोकतंत्र में विश्वास रखता है, संविधान की रक्षा करना चाहता है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को बिलीव करता है, उसमें भरोसा रखता है,
वो सब इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग करें। ये हमारे लिए आम नागरिक की, आम जनता की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और आम जनता के सहयोग से इस पार्टी को ताकत मिलेगी। इसलिए मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ। प्रिय बहन और भाइयों, भांजे और भांजियों, प्रणाम। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। आजादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सबने लिया है। लेकिन विकसित भारत अगर बनाना है तो सरकार के प्रयासों के साथ हमें समाज को जोड़ना पड़ेगा, अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे भांजियों, प्रणाम। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। आज़ादी के अमृत काल में प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब ने लिया है। लेकिन विकसित भारत अगर बनाना है तो सरकार के प्रयासों के साथ हमें समाज को जोड़ना पड़ेगा, अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। और एक बात और, विकसित भारत बिना महिला सशक्तिकरण के नहीं बन सकता। इसलिए आधी आबादी को पूरा न्याय देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार लगातार इन प्रयत्नों में लगी हुई है, लेकिन हमें अपने आप को भी इन प्रयासों से जोड़ना है। महिला सशक्तिकरण मेरे जीवन का मिशन है और बचपन से इस दिशा में मैंने सामर्थ्य के अनुसार काम किए हैं। लाडली लक्ष्मी से 50% पर रिजर्वेशन बहन और बेटियों के लिए स्थानीय निकाय के चुनाव में हो, 35% रिजर्वेशन पुलिस की भर्तियों में हो, 50% रिजर्वेशन शिक्षकों की भर्ती में हो, या संपत्ति की खरीद में रजिस्ट्री शुल्क में छूट देने का काम हो, या लाडली बहना जैसी योजना हो। अनेकों कदम उठाए हैं और लाडली बहना से अब लखपति बहना तक का सफ़र तय करना है। मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार इस काम में समाज को लगातार जोड़ने का प्रयत्न करता रहूँगा। 4 जातियाँ जिनको प्रधानमंत्री जी ने रेखांकित किया है, महिला, गरीब, युवा और किसान, उनके कल्याण के लिए हम सब प्रतिबद्ध है। आइए प्रिय बहनों और भाइयों, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आज गणतंत्र दिवस पर हम अपने आप को समर्पित करें। मैं भी पूरे समर्पण के साथ समाज को जोड़ते हुए इस काम में लगा रहूँगा और आप भी अपने सामर्थ्य के अनुसार इसमें योगदान दें। एक बार फिर आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। भोपाल से खबर है, जहां पर 75वें गणतंत्र दिवस पर विदिशा पहुंचे कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग। जी हां, मंत्री सारंग ने विदिशा पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया है। वही बता दें आपको कि ध्वजावंदन के बाद उन्होंने परेड की सलामी भी ली। मंत्री सारंग ने विदिशा के शहीद ज्योति स्तंभ पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 1950 में हमारे भारत देश का संविधान लागू किया गया था, अतः इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के पर्व के रूप में मनाते हैं। आज लीड कर रहे हैं श्री संजय जनोरिया, सहायक सब इंस्पेक्टर इटारसी। दूसरे प्लाटून को लीड करेंगे श्री सुरेंद्र ASI RPSR। परेड के लिए सबसे पहले परेड कमांडर श्री जसराम गुर्जर जी, सेकंड इंचार्ज अवधेश कुमार जी, फर्स्ट प्लाटून लीडर संजय जनोरिया,
सेकंड प्लाटून इंचार्ज श्री सुरेश। सबसे पीछे स्काउट गाइड की टोली जिसको लीड कर रहे हैं श्री नवीन शाह। परेड मंच के सामने से गुजरे तो तालियां बजाकर हम उनका हौसला अफजाई जरूर करें। बढ़ते हुए अवगत कराना चाहूंगा कि परेड कमांडर माननीय मंडल प्रबंधक से नंदू भैया के लिए अग्रसर है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आग लगती है कारखाने में, कार्यस्थल पर, बिल्डिंग में, आवास में, उन सभी को बुझाने का काम किस प्रकार यहाँ किया जाता है, ये आपको देखने का यहाँ पर ये प्रदर्शन आपके सामने होगा। संवर्धन और साथ साथ में जिम्मेदारी का एहसास कराना इस समाज के प्रति, हमारी आपदा के प्रति। संविधान निर्माताओं का भी नमन करना चाहिए जिनके अथक प्रयासों से आज का दिन हम देख पा रहे हैं। अब मैं महाप्रबंधक पश्चिम मध्य रेलवे के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिए गए संदेश का वाचन करता हूँ। रेल परिवार के प्रिय सदस्यगण, 75वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं पश्चिम रेल के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों एवं उनके हाँ, आज 75वें गणतंत्र दिवस पर मैं पूरे देश में सभी को, सारे जनमानस को शुभकामनाएं देता हूं। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज हमारा देश 75वें गणतंत्र दिवस में इतना सशक्त है, इतना यूनाइटेड है और प्रगति कर रहा है कि हम विश्व में अग्रणी देशों की श्रृंखला में खड़े हैं। इसमें हमें सूचना मिली है कि हमें ट्रेन चलानी है। इसमें अभी इसकी डेट और जो भी इसकी व्यवस्था होगी उसका जो भी सूचना प्राप्त होगी, फाइनल सूचना होगी, वो हम आपसे शेयर करेंगे। अभी ये है कि यहाँ से ट्रेन चलेंगी और नंबर और जो वो है वो फाइनल, लगभग फाइनल हो गया है, लेकिन जब फाइनल होगा आपको सूचित कर दिया जाएगा। देखिए, लगभग यहाँ से अभी जो हमारी सूचना है 3 चलेंगी और यह बीना से 2 चलेंगी।
शिक्षक ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करे तो बच्चे के भविष्य नहीं संवर सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उज्जैन जिले और खाचरो तहसील में और नागदा के करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अलसी के एक प्राइमरी स्कूल की, जहां पर स्कूल में मिलने वाले मध्याह्न भोजन के बाद छोटे छोटे बच्चों से स्कूल में खाना खाने के बाद संचालकों से बर्तन धुलवाने का कार्य करवाया जा रहा है। जब मीडिया पहुंची तब स्कूल संचालकों द्वारा गोलमोल बातें कर गुमराह करने की कोशिश की गई। सरकार द्वारा बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। खड़ी हुई ना, इससे क्या मतलब है? ज्यादा खड़ी हुई है, ये साबुन से धोएंगे। अरे यार फिर वही बात है। अरे आप हैं ना, हमने तो वीडियो लिया भैया। क्या मिला तुमको खाने में आज? चावल और कड़ी। कड़ी चावल। और आज का दिन के क्या मिलना चाहिए तुमको? कड़ी और चावल। अच्छा जी, आप किस पोस्ट पे आप यहाँ पे? प्राइमरी। तो बच्चे बर्तन धो रहे हैं, आप खुद देख रहे हो और हैं? नहीं, वो कुत्ते हैं तो उधर डाल रहे हैं चावल। नहीं बर्तन हमने देखा ना, हमारे पास वीडियो। बर्तन ये बाद में वो बुआ जी धोएंगे, बाद में धोते हैं बच्चे, बुआ जी धोते हैं। क्या बच्चे, ये बुआ जी धोते हैं कि धोते बर्तन? ये देखो, अभी भी देखो, मतलब नहीं है। चलो जाओ तुम। नहीं तो खाना आपकी देख रेख में आता होगा ना बनने का। देख रेख में क्या आता है? खाना स्कूल में आता है, खाना स्कूल में बनता है। आंगनवाड़ी से हो ना? मैं आंगनवाड़ी से, मैं स्कूल का सबका ठेका थोड़ी दे रखा मैंने। आप प्रभारी हो ना यहाँ के? मैं कोई प्रभारी नहीं हूँ, मैं यहाँ की, मैं मेरे केंद्र की प्रभारी हूँ। हाँ तो आपके केंद्र की तो बात कर रहे हैं हम। केंद्र में आए हम आपके केंद्र की। मेरे केंद्र में। अरे आपने बच्चों को खाना खिलाया ना? मैं खिलाती हूँ क्या? खाना वहाँ बनता है तो वो खिलाते हैं क्या? नहीं, आपके आंगनवाड़ी में बच्चों को खाना नहीं खिलाते? तो मेरे आंगनवाड़ी का तो गए बच्चे अब। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ तो बस जाओ, तुम तुम्हारा काम करो, मैं तो मतलब नहीं। इधर रख दो। नीचे रख दो रे। बेटा क्या नाम है तेरा? लक्ष्मी। बर्तन क्यों धो रहे तुम? कोई धोता नहीं तुम्हारे बर्तन? तुम ही धोते हो हैं? मेरा नाम पवित्रा। पवित्रा बेटा, ये बर्तन जो तुम मांजते हो, रोज मांजते हो स्कूल में? ऐसे मांज के रखते हो? मांझ कर नहीं, वो है ना, वो रहता है ना, उस चावल के वो रहते हैं ना, उनको धोकर रख देते हैं। हाँ तो उनको तुमसे कब वो करवाते हैं? वो कौन बोलता है करने के लिए? वो तो सर नहीं बोले। क्या बोलेगा? धो के रखना है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या बेटा? अर्जुन। क्या क्या तुम भी रोज ऐसे धो के रखती हो बर्तन? अच्छा ठीक है। खाचरो तहसील के अंतर्गत गांव आने वाले अलसी में देख सकते हैं कि आप मेरे पीछे कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं बोर्ड की, जो अलसी का जो है स्कूल है, तो ये प्राइमरी स्कूल है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पे अभी कुछ देर पहले हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया कि ये बर्तन खुद अपना धो रहे हैं, जबकि बर्तन जहाँ मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री का ये कहना है कि जो बच्चों को पढ़ाया जाए, खूब लिखाया जाए, ताकि बच्चे आगे जाके देश का भविष्य बन सके। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे हैं, तो ये भविष्य कहाँ से बन पाएगा और कहाँ से बच्चे पढ़ लिख के पाएंगे? जहाँ जो टीचर का कहना कि बच्चे बर्तन धोते नहीं थे, बच्चे बर्तन नहीं धो रहे थे, बच्चे खाली साफ कर रहे थे। आप कैमरे में आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से बच्चों से बर्तन धुलवाए जा रहे थे प्राइमरी स्कूल के द्वारा। कैमरा पर्सन रमेश चावड़ा के साथ मैं संजय शर्मा, नागदा। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, अभी हमने देखा कि बच्चे बर्तन धो रहे थे, वहाँ पे बर्तन साफ कर रहे थे,
मतलब वो थाली में जो चावल बचे थे उधर कुत्ते को डाल के बस थाली को हैंडपम्प के वहाँ करके वापस इधर रखते हैं। बुआ जी धोते हैं थाली बर्तन बाद में। नहीं तो हमने तो ये हमारे पास तो प्रूफ है ना, हम तो वीडियो के माध्यम से पूछा, यही पूछने की बर्तन धो रहे थे वहाँ पे बर्तन। नहीं धोने का मतलब जैसे यहाँ थाली ले जाते हैं तो उसमें थोड़े बहुत चावल वावल रहते हैं, तो उधर कुत्ते हैं तो कुत्ते को डाल के और वहाँ से हाथ धोते हैं, तो थाली को करके और वहाँ रखते हैं। बुआ जी धो रहे हैं, अभी भी धो रहे हैं और डेली ऐसे ही चलता है। अच्छा, ये कुत्ते को डालते टाइम अगर किसी जानवर ने बच्चे को काट लिया तो उसका जवाबदार कौन होगा? वो आप खुद कह रहे हो कि कुत्ते को डलवाते हैं हम। अभी कुत्ता नहीं है वहाँ, मतलब डालते हैं तो आके कुत्ते बाद में खाते हैं। हाँ, अगर इस बीच में अगर वो जानवर ने अगर बच्चों को काट लिया तो उसका जवाबदार कौन होगा? हो गया तो नहीं होगा ना, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको अच्छा सर एक बात बताओ, वीडियो कभी झूठ बोलता है क्या? कैमरा कभी झूठ बोलता है? हाँ, हमारे कैमरे में कैद है बच्चे बर्तन साफ करते हुए। बच्चे वैसे तो ऐसे बर्तन बिल्कुल धोते नहीं हो, बस वहाँ रखते हैं, बाकी धोते हो। मांजते हुए एक वीडियो है सर, आप खुद खड़े थे वहाँ, आप खुद हमारे बोलने के बाद भी आपने बच्चों को मना नहीं करा और बर्तन मांजते रहे। नहीं वो देखो ना बुआ जी मांज रहे हैं उधर, तो आप मांजने लगे वो। बच्चों क्या पूछा? हमारा वीडियो बोल रहा है सर, हमारा वीडियो बोल रहा है, हमारा कैमरा बोल रहा है। बच्चे से क्या पूछना, कैमरा बोल रहा है ना, खुद कैमरा गवाह है हमारा। सर यहाँ के प्रभारी कौन है सर? पद्माक्षी व्यास, जो अभी CCL पे छुट्टी पे चलता है। कितने दिन की छुट्टी पे वो? 2-3 महीने की छुट्टी पे। ठीक मैडम। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जबलपुर में मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में संपन्न किया गया। बता दें आपको, जहां पर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने परेड की सलामी ली, वहीं विभिन्न प्रकार के आयोजन स्कूली बच्चों द्वारा किए गए। जहां गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंत्री राकेश सिंह के द्वारा ध्वजारोहण किया गया, वहीं मुख्यमंत्री के आदेश का वचन भी इस मौके पर कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह के द्वारा किया गया। ये बैलून्स को छोड़ा और जोरदार करतल ध्वनियों से हम इस जितनी ऊंचाइयों तक जाते हैं, जितनी ऊंचाइयों तक ये जाएंगे आसमान में, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि भारत को इसी ऊंचाइयों पर ले जाए। और ये दूसरा, पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय ने एक साथ इसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है। हम राजन
राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की परेड अधिकारी जवान वापस जगा लो। पहले राष्ट्र गर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में स्वर्णिम अध्याय रच दिया है। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्यति भव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत श्री राम के स्वागत में घर घर में दीवाली मनाई गई और मंदिर मंदिर दीप जलाए गए। भजन कीर्तन की समारोह आयोजित किए गए। ओरछा एवं चित्रकूट में भगवान श्री राम पर केंद्रित विशेष आयोजन किए गए। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन स्थल का स्वरूप प्रदान करने का निर्णय लिया है। यहाँ प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन भी किया जाएगा। इसी प्रकार ओरछा पीछे होना राजन प्लाटून नंबर 6 कमांडर पराग वर्मा। जय जवान प्लाटून नंबर 7 सीनियर ऑफिसर कदम चालू दो। जूनियर कमांडर अंडर ऑफिसर आरोही पांडे सर। जय श्रीमान एनसीसी जूनियर डिवीजन कमांडर अंडर ऑफिसर अभय गुप्ता साहब। निष्ठा और लगन से इन प्लाटून गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को और जबलपुर के सभी लोगों को, प्रदेश के सभी लोगों को असीम शुभकामनाएं और बधाई। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, लेकिन हम में से अनेक लोग शायद इस बात को नहीं महसूस करते कि ये स्वतंत्रता हमें बहुत आसानी से नहीं मिली। न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान किया। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं, बड़ी संख्या ऐसी है जिन्हें हम जानते भी नहीं, जिन्हें हमने सुना भी नहीं। उन सबके प्राणों के बलिदान के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली और आज हम गर्व के साथ में ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी यहाँ पर मैंने पढ़ा है और ये जो संदेश है ये विकास, अंत्योदय और आस्था का अनूठा संगम है। इस संदेश से ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश एक नई भारत लिखने जा रहा है, जहाँ विकास भी होगा, पीड़ितों शोषितों को उनके अधिकार भी होंगे और उसके साथ साथ आध्यात्म और आस्था का वो मार्ग जिसे अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों ही अयोध्या में प्रभु श्री राम को उनके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित करके प्रारंभ किया है। उस मार्ग पर आगे चलकर हम सभी राम राज्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और सच कहें तो राम राज्य तो 2014 से ही प्रारंभ हो चुका, लेकिन वास्तविक रूप से अब राज्याभिषेक हो गया और इसलिए देश अब राम काज की ओर, और राम काज का मतलब है गरीबों को न्याय, पीड़ितों को न्याय और समाज के सभी वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाना और विकास की धारा समान रूप से देश के हर हिस्से तक पहुंचाना। उस दिशा में ये प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। आज के संदेश का यही सार रहा है। मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्ञानव्यापी सर्वे
कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। बता दें आपको कि जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जनादेश दिया है। हम उसे निभाते हुए सरकार को उसके वादों को पूरा करने पर मजबूर करेंगे और अगर सरकार ने वादा खिलाफी की तो सड़क पर उतरेंगे। उज्जैन के मार्कटोन में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने को हो रहा विवाद चिंता का विषय है। दोनों ही महापुरुष हमारे लिए आदरणीय हैं क्योंकि दोनों ने देश को बनाने और बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। सवाल ये नहीं है कि सत्ता में रहकर ही सेवा होती है। सवाल ये है कि लोकतंत्र दो पटरियों का है। एक को सत्ता में रह के सेवा का धर्म निभाना पड़ता है, एक को विपक्ष में रह के सेवा का धर्म निभाना पड़ता है। तब विपक्ष की जिस पटरी का जनता ने हमें जनादेश दिया है उसका काम हमें पूरा करना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार चुन के आए थे तो उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो आपके घर में जो तेल उस समय 60 रुपए का था अब तो 30 रुपए का हो गया होगा। जो पेट्रोल 60 रुपए का था वो 25 रुपए का हो गया होगा। अरे कैसा देश है। पानी की बाटल अच्छी कंपनी की एयरपोर्ट पे खरीदो तो 120 रुपए, 100 रुपए। सरसों का तेल, मीठा तेल खरीदो तो 100 रुपए का। पेट्रोल खरीदो तो 100 रुपए का। डीजल खरीदो तो 100 रुपए का। अरे सब भाव 100 रुपए। तो ये देश में इस तरह के वातावरण की हमें बात गांव गांव गली गली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मोदी जी ने कहा था किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। अब तो गेहूं 3000 का बिकना मंडी क्या होगा? नहीं, मतलब ये मंडी में जो फसल जाती है, मंडी की जो सब्जियां जाती है डबल भाव की हो गई होगी। ये रासायनिक बेचने वाले लोग हैं, आधे भाव का हो गया होगा। अरे आपने कहा बहुत हुई, मैं दुगनी आय कर दूंगा। 10 साल में जो थी वो भी रह गई। तो ये सवाल हम घर घर गांव गांव नहीं कर सकते हैं। अभी बीजेपी ने चुनाव हुए तो उन्होंने कहा कि हमने कहा 3000 रुपया कुंटल किसानों के गेहूं का दाम होना चाहिए। बार बार का, 100 बार का, 1000 बार का, जब अवसर मिला तब का। तो बहुत लोग सवाल उठाते थे, बीजेपी के भी उठाते थे कि ये जीतू पटवारी अकेला चिल्ला रहा है, राव के परिवार का आदमी ही अकेला चिल्ला रहा है, फिर असर नहीं होता उस बात में। तो फिर वो 2700 रुपए उनके घोषणा पत्र में क्यों करते? किया नहीं किया? अरे किया कि नहीं किया? तो कहने का अर्थ ये है कि जब हमारी भावना विपक्ष में रहकर अब भारतीय जनता पार्टी को 2700 रुपए देना पड़े। हम विपक्ष में थे, हम दूसरी पटरी पे काम कर रहे थे, पर हम किसानों के भले की बात कर रहे हैं। और अल्टीमेटली आज नहीं तो कल बीजेपी बच नहीं सकती है। न मोहन यादव जी बच सकते हैं, न पूरी सरकार बच सकती है। हर हालत में देना पड़ेगा, छोड़ेंगे ही नहीं इनको। मैं किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं, हमारा दायित्व है आपके हितों की रक्षा करना और हर हालत में करेंगे। के खिलाफ क्या बड़ा शंखनाद एमपी से होगा? बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में चुन के आई, जनता ने जनादेश दिया, जो जीता वो सिकंदर। हम लोकतांत्रिक लोग हैं और जनता के मत के महत्व को समझते हैं और सम्मान करते हैं। आपने जब चुनाव में वोट लिया था तब आपने किसानों से बहुत सी बातें की थी। अधिग्रहण में जो अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत जमीनों को एक्वायर करेंगे, अब आपका विचार भी अलग है और आपका कृत्य भी, सरकार का कृत्य भी अलग है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहना चाहता हूं कि रेलवे लाइन बुधनी से लेके इंदौर तक की जो लाइन है उसका अधिग्रहण हो, या आउटर रिंग रोड का अधिग्रहण हो, या सरकार के किसी भी प्राधिकरण के अधिग्रहण हो, या पीडब्ल्यूडी और एनएच के रोडों के अधिग्रहण हो, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1/4 जो बनता है वो मुआवजे की प्रोसेस करें। शहरी क्षेत्र में भी जो नगर निगम नगर निकाय के अंतर्गत विकास करते हैं और लोगों की संपत्तियां छीनते हैं, ये अन्याय है। उनको भी किसी न किसी रूप में आपका आकलन है 1/2, जब केंद्र सरकार ने उसको लागू किया था तो देना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस पे मदमस्त होके सुनेगी नहीं तो नेचुरल है हम विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। हम उस पीड़ित के साथ खड़े होंगे। राहुल गांधी जी अन्याय के खिलाफ न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं। इन जिनके साथ पीड़ित है, दुखी है, इनको लेकर हम राहुल जी के साथ इनका विस्तार से बात करेंगे और इनको न्याय दिलवाएंगे।
जहाँ तक प्रश्न है गेहूं के दाम का, सरकार को फिर मैं आगाह करना चाहता हूँ कि 31 रुपए धान की जो आपकी घोषणा पत्र में वचन है, आप उसको पूर्ण करो। धान की खरीदी हो गई, पर आपने जो बढ़ी हुई कीमत नहीं दी है। ऐसे ही गेहूं की तुलाई चालू होने वाली है, गेहूं के रजिस्ट्रेशन चालू होने वाले हैं। अगर ये सरकार ने टाइम पे ये नहीं किया तो मध्य प्रदेश की सड़कें किसान भर देंगे, सरकार को चैन से नहीं रहने देंगे। मेरा अनुरोध है सरकार से, आप इसके लिए प्रोविजन करो, अभी से तैयारी करो। बाद में विपक्ष पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अलग अलग तरह की बातें करोगे, वो शोभा नहीं देंगे। आदरणीय मोहन यादव जी, किसानों के हितों की रक्षा करो। धन्यवाद। उज्जैन में आज ही संज्ञान में आया है कि सरदार पटेल साहब की मूर्ति पर भी ट्रैक्टर से हमला किया गया। ऐसे ही बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को भी पत्थरों से मारा गया। दोनों निंदनीय कृत्य है। मैं आदरणीय मोहन यादव जी से अनुरोध करता हूं, दोनों महापुरुष देश की आजादी और देश की उन्नति में सहायक थे। एक लौह पुरुष थे, एक संविधान के सबसे बड़े रचयिता थे। आप सरकार पूरे वाक्य को संज्ञान में ले, बीच बचाव करें, दोनों महापुरुषों की मूर्तियों का सही जगह स्थापित हो और समाज में संवेदनशीलता बनी रहे। इसके लिए सरकार प्रयास करे। और मैं भी अपील करता हूं, कांग्रेस भी अपील करती है कि हर समुदाय के वो साथी जिनको अपने महापुरुष से प्यार है, दोनों देश के महापुरुष हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सूझबूझ और समझ से, सकारात्मकता से आप लोग संयम रखें और आपस में मिल बैठ के निर्णय लें।